जी इस वक्त मौजूद हैं हम चीफ व्हिप पंजाब असम्बली राणा मोहम्मद अरशद के डेरे पर। हमारे साथ मौजूद है कोऑर्डिनेटर चीफ व्हिप पंजाब असम्बली राणा मोहम्मद अरशद राणा शकील असगर। उनसे हल्के के बारे में सवाल पूछते हैं और एक बात सोशल मीडिया, स्ट्रीम मीडिया और हल्के की आवाम की ज़बान ज़द-ए-आम पर है, वो क्या बात है वो भी राणा शकील असगर से पूछते हैं। राणा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले अब ये बताइए, आज आपने रमज़ान बाज़ार में विज़िट किया, क्या सूरत हाल आपने वहाँ पर देखी, इंतजामात के हवाले से बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शफीक भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। बाकी भाई आज आपके सवाल के मुताबिक आज हमने विज़िट किया था। मैंने विज़िट आज जो है ये कायदे मोहतरम राणा मोहम्मद अरशद साहब ने मुझे हुक्म किया था कि आप वहाँ पर विज़िट करें और जो सूरत हाल है मुझे आगाह करें। तो मैं आज उनके हुक्म पर के वहाँ पर गया था। वहाँ पर अपना सोफिया आशिक साहबा जो हमारी उधर चीफ म्यूनसिपल कमेटी की सीईओ हैं, वो भी साथ थी। तो हमने विज़िट किया तो वहाँ पे माशाल्लाह आला मेयार के फ्रूट भी था, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद थी। हमने वहाँ पे जो आटे के थैले थे वो भी उन्होंने वज़न किया, वो भी वज़न के मुताबिक थे और अलग क्वालिटी के थे। वहाँ पे चीनी के जो पैकेट थे 2 किलो वाले, वो पीछे से पैक होके आते, वो हमने उसका वज़न भी किया। तो सब का वज़न जो ना 2 किलो से ऊपर ही था। और जो किलो वाले पैकेट थे उसका भी कोई कुछ ग्राम ऊपर ही था, वज़न कम नहीं था। बाकी वहाँ पे हम गए थे तो कुछ 2-3 चीज़ें वहाँ पे जो आई थी कि वहाँ पे स्ट्रॉबेरी का रेट नहीं था, मतलब कि फ़िक्स नहीं था। वहाँ पे केले का रेट ज़्यादा था, तो हमने मौके पे ही वहाँ पे जो मार्केट कमेटी वाले थे उनसे कह के तो उसका जो बाज़ार के मुताबिक रेट था वो किया वहाँ पे। और कुछ जो अपना अंगूर का रेट वहाँ पे नहीं था, क्योंकि वो अभी अंगूर क्योंकि आउट ऑफ सीज़न हो चुका है, तो वो अब उसका रेट नहीं था। तो उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इसका भी पीछे से जो रेट मंगवा के तो वो लगवाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना इसी साहबा भी और डीसी साहब भी, हमारे डीसी साहब हैं वो डेली और डेली नहीं दूसरा दूसरे विजिट दिन हो वो चुका है डीसी विज़िट साहब कर रहे का हैं। शाहकोट आज भी पे, उन्होंने विज़िट बिल्कुल। किया है। तो वो माशाल्लाह वो एक यहाँ पे सीएम की जो टीम है, डीसी साहबा डीसी साहब और एसी साहबा, वो भी बहुत मेहनत, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बिल्कुल बहुत बिल्कुल, अच्छा सिस्टम है वहाँ यही पे आके देखने रहने में आ का रहा है, एसी और साहब हो गए। बैठने का, और आम बिल्कुल। आवाम के बैठने के लिए वहाँ पे बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ राणा साहब, एक और सवाल, स्ट्रीम मीडिया, है। जी स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया और हल्के की आवाम की ज़ुबान ज़द-ए-आम पर है कि ननकाना साहब को वफाकी वजारत मिलने के बाद जी सूबाई वजारत भी मिलने जा रही है और सूबाई वजारत में नाम आ रहा है चीफ व्हिप पंजाब असम्बली राणा मोहम्मद अरशद का। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी भाई, जैसे आपको मालूम है कि राना मोहम्मद अरशद साहब की एक तवील वाबस्तगी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और हर हालात में वो पार्टी के साथ रहे हैं। मुशर्रफ का दौर हो, इमरान खान का दौर हो, कोई भी दौर हुआ है, उनको अल्हम्दुलिल्लाह उनको हर जमातों से ऑफ़रें भी आती रही हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी के साथ बुरे वक्त में भी खड़े थे और अच्छे वक्त में भी खड़े हैं। तो माशाल्लाह हमने भी आपकी तरह टीवी पे ही देखा है। तो ये कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की मेहरबानी है, और वो उन्होंने इतना अतमाद का इजहार किया है। टीवी पे मैंने देखा था और कायदे मौसम से भी बात हुई थी, तो उन्होंने ये अल्लाह ताला बेहतर करेंगे जी इंशाल्लाह। एक तो कुछ दिनों में फैसला मुतवक्के है, तो जो अल्लाह को मंजूर हुआ इंशाल्लाह, पार्टी के लिए पहले भी हाज़िर थे, अब भी हाज़िर हैं। और वजारत के बगैर भी शाहकोट के लिए जो काम उन्होंने पहले भी किए हैं, शाहकोट की तारीख में इतने काम नहीं होंगे। अब गिनने पे आ जाएँ, जैसा कि आपके सामने मालूम है आपको, हॉकी स्टेडियम है, फुटबॉल स्टेडियम है, और साथ 1122 का है, और टीएचके हॉस्पिटल जो 2008 में जब वो एमपीए बने थे, तो यहाँ पे छोटी सी बिल्डिंग थी मुस्लिम लीग अस्पताल नून की। का नाम निकाल दें तो शाहकोट में जो तरक्याती काम है वो सिफर हो जाएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। रण साहब, आखिरी और अहम सवाल, जी दरबार शरीफ अबुल खैर बाबा नौलख हज़ारी रहमतुल्लाह अलैह 23 मार्च को सजने को तैयार है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और दरबार रोड का जो मसला है, ये पिछले साल भी आपने हंगामी बुनियादों पर राणा साहब ने जो करवाया था वो वहीं पर रखा हुआ है, लेकिन ज़ायरीन की तादाद चूँकि हज़ारों की तादाद में है और मतालबा यही है खानवादा मुजावरीन की तरफ से भी और अहलियान शाहकोट की तरफ से भी कि उर्स मुबारक से कबल उनको कारपेट करवाया जाए उस रोड को। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी शफीक भाई, इंशाल्लाह मेरी आज भी मीटिंग हुई है डिपार्टमेंट से,
बस कुछ आपको पता है कि राना साहब का बाईपास हुआ था, तो कुछ हम भी बड़े परेशान रहे हैं 1 महीना पूरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उनकी सेहत भी ठीक है, और वो अब मेडिकल उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने एक ही चीज़ पे फोकस दिया, वो दरबार रोड पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से इस वीक में, इसी मतलब कि जुमेरात तक इंशाल्लाह वहाँ पे काम स्टार्ट हो जाएगा, और इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये दरबार रोड मुकम्मल भी हो जाएगा। पूरी पूरी अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर दरबार रोड मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया राणा साहब। जी थैंक यू। हमारे साथ मौजूद थे कोऑर्डिनेटर चीफ व्हिप पंजाब असम्बली राणा मोहम्मद अरशद राणा शकील असगर। उनका कहना था कि रमज़ान बाज़ार के हवाले से जो इंतज़ामात वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक किए गए हैं, उनके मुताबिक ही काम हो रहा है, और कोई भी किसी किस्म की शिकायत के अजाले के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के नुमाइंदगान और सियासी नुमाइंदगान वहाँ पर हम वक्त मौजूद रहते हैं। दूसरा सवाल उनसे किया गया वजारत के हवाले से, तो उनका कहना था कि वजारत अगर मिलती है राणा साहब को तो फिर भी हल्के में तरक्याती कामों का हमारा एक स्लोगन होगा, अगर नहीं भी मिली तो फिर भी हम जो तरक्याती काम है वो हमारा सबसे पहला जो कदम होगा वो तरक्याती काम ही होगा। और सबसे अहम जो आखिरी सवाल हमने किया उर्स मुबारक के हवाले से कि दरबार शरीफ को कारपेट करवाया जाए, तो उनका कहना था कि दरबार शरीफ उर्स मुबारक के से कबल ही कारपेट करवा दिया जाएगा। दरबार शरीफ का जो अहम मसला था उनका यही कहना था कि उर्स मुबारक से कबल करवा दिया जाएगा। ये बहुत एक अहम पेशरफ्त है और खुशखबरी भी है ज़ायरीन के लिए भी, खानवादा मुजावरीन के लिए भी, और अहलियान शाहकोट के लिए भी। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।